मुसलमानों को लेकर एक सवाल है जो हमेशा से उठाया जाता है। क्या इस देश में मुसलमान होने पर कानून, नियम और इंसाफ के मायने बदल जाते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ अदालतें कहती हैं कि बेल नियम है और जेल अपवाद, लेकिन दूसरी तरफ कई मुस्लिम आरोपी सालों तक बिना ट्रायल जेल में बंद रहते हैं। उमर खालिद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुके हैं। 5 साल से ज्यादा वक्त जेल में बीत गया, लेकिन मुकदमा अब तक पूरा नहीं हुआ। वही देश ने ऐसे भी मामले देखे हैं जहां गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को आसानी से राहत मिल जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कानून और इंसाफ सच में सबके लिए बराबर है या फिर पहचान देखकर उनका इस्तेमाल बदल जाता है? असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनकी मां की मेजर सर्जरी को देखते हुए दी है। उमर खालिद 1 जून से 3 जून तक अपनी मां के साथ रह सकेंगे, लेकिन इसके साथ अदालत ने कई कड़ी शर्तें भी लगा दी हैं। उन्हें सिर्फ घर और अस्पताल तक ही सीमित रहना होगा। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या दूसरी जगह जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भी भरना होगा। लेकिन इस खबर के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल सिर्फ उमर खालिद का नहीं है, सवाल उस न्याय व्यवस्था का है जहां अदालतें बार बार कहती हैं कि बेल नियम है और जेल अपवाद, फिर भी कई लोग सालों तक बिना ट्रायल जेल में पड़े रहते हैं। उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा से जेल में हैं। उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अदालत ने अभी तक उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया, फिर भी उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल के सलाखों के पीछे गुजर चुका है। यूएपीए भारत का एक सख्त कानून है जो उमर खालिद पर लगा है, जिसे आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए बनाया जाता है। इस कानून में पुलिस और जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं और आरोपी को लंबे समय तक बिना जमानत जेलों में रखा जा सकता है। इसी के तहत ही उमर खालिद अब तक जेल में भी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को सुनवाई के दौरान उस पुराने फैसले पर अप्रत्यक्ष नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेरर मामले की सुनवाई के दौरान की थी। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों को छोटी बेंचों को माननी ही चाहिए। कोर्ट ने इशारों में कहा था कि कई बार ऐसा देखा गया है, छोटी बेंच कई फैसलों को सीधे खारिज तो नहीं करती, लेकिन मानती भी नहीं है, जिनसे बड़े फैसलों का असर कमजोर पड़ता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय इस फैसले पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया था। अब सवाल उठता है, जब अदालत खुद ये मान रही है पुराने फैसलों में जरूरी कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया, तो फिर उन लोगों का क्या जो 5 सालों से जेल में बंद है और जिनका ट्रायल अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है? ऐसे भी मामले हमारे सामने हैं जहां गंभीर अपराधों में जो दोषी ठहराए गए लोग हैं वो समय समय पर पैरोल, फरलो या राहत पाते रहते हैं। और ये कौन लोग हैं, शायद आप सबको पता ही होगा। कुछ लोग बलात्कार जैसे अपराधों में दोषी होने के बावजूद बाहर आते रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, उनका स्वागत भी होता है। दूसरी तरफ ऐसे आरोपी भी हैं जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं होता, लेकिन ये सालों तक जेल में रहते हैं, जिसकी वजह से ही इंसाफ को लेकर सवाल उठता है। हालांकि ये भी सच है कि अदालतें हर मामले को अपने तथ्य के आधार पर देखती हैं। सरकार पुलिस का पक्ष है कि दिल्ली दंगा साजिश मामला बेहद गंभीर है और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये पहलू है, इसलिए जांच और प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ क्या किसी भी आरोपी का बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना न्याय के मूल्य सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? उमर खालिद के मामले में भी यही बहस लगातार चल रही है। भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालतें भी बार बार कहती हैं आरोपी तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अपराध साबित ना हो जाए, लेकिन जमीन पर तस्वीर कई बार अलग दिखाई देती है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है जिसमें मुकदमे सालों चलते हैं, लोग इंतजार करते हैं और न्याय धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया में बदल जाता है। खैर, अब जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने आदेश दिया है कि उमर खालिद 1 जून 2026 से लेकर 3 जून तक शर्तों के साथ जेल से बाहर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा उमर खालिद के केस में अगला फैसला क्या होगा और वो किस तरह से जो ये केस चल रहा है उस पर फैसले आगे दिए जाएंगे। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें जरूर अपनी राय दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।